जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुजरा होगा। ये वीडियो का पहला हिस्सा है जिसमें हम चार्ट डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और समरी जो है वो इंशाल्लाह हम दूसरे हिस्से में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। यार कल के लिए माजरत, कल जो था ज़रा तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी बिना पर कल कोई काम नहीं हो सका। आज भी कुछ खास काम नहीं हुआ। तो बहरहाल वीडियो थोड़ा स्लो होगी, देख लीजिएगा। चलते हैं जी, देखते हैं कि आज मार्केट में क्या सूरत हाल रही और उसके साथ फिर जो है वो हम इंशाल्लाह चार्ट डिस्कस करेंगे और फिर दूसरे हिस्से के अंदर जो है वो हम समरी को डिस्कस करेंगे। आज जो है वो ANC 100 में 321 पॉइंट का इजाफा हुआ, एक अच्छा इजाफा था। जिसकी बिना पर जो है वो हम थोड़ा सा जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे कि आया कि आने वाले दिनों में जो मार्केट की सूरत हाल है वो क्या हो सकती है। ये खैर जब हम समरी डिस्कस करेंगे तो उसमें हम सब चीज़ों को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। चलते हैं देखते हैं कि KSE 100 का चार्ट क्या कहता है, KMA 30 का क्या कहता है और ऑल शेयर को जो है इंडेक्स है उसकी क्या पोजीशन है। सबसे पहले हम बात करते हैं KMA 30 की। देखिए KMA 30 में भी आज जो है वो माशाल्लाह अच्छा इजाफा था। अगर इन फिगर्स के अंदर देखा जाए तो KMI 30 में तकरीबन 700 पॉइंट्स का इजाफा है, बहुत अच्छा इजाफा है। और मार्केट का जो ट्रेंड है, जैसा कि हमने बात ये की थी कि हमारा जो लेवल था, जिसकी साइकोलॉजिकल लेवल जो हमारी तरफ से डिसाइडेड था, मैं एक बार फिर रिपीट करता चलूं, पहले भी हम तकरीबन हर वीडियो में ये बात करते हैं कि देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स, इनका कोई थंब रूल नहीं है। किसी भी हवाले से इसका कोई मैथमेटिकल फार्मूला नहीं है कि जी ये लेवल है ये लेवल है, ऐसा कुछ नहीं है। आपने अपने तजर्बे की बुनियाद पर मार्केट की सूरत हाल को सामने रखते हुए आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने होते हैं और उसके मुताबिक आपने फैसला करना होता है जैसा आप मुनासिब समझें। हमने पहला जो रेजिस्टेंस जो हमारी नज़र में था वो था 75,540 का, और इसके हवाले से हमारी ये राय थी कि अगर मार्केट जो है वो इसके ऊपर क्लोजिंग देती है तो देन मार्केट का ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव कंसीडर होगा। अब ये भी एक बात देखिए, मार्केट के ट्रेंड के पॉजिटिव या नेगेटिव होने का भी कोई फार्मूला नहीं है कि जी ये बस क्लिक कर गई ये चीज़ तो अब ट्रेंड पॉजिटिव हो गया। ये कुछ स्विच नहीं है कि जिसको आप दबाएं तो वो पॉजिटिव हो जाए, दबाएं तो आप नेगेटिव हो जाए। नो, कोई थंब रूल नहीं है इसका भी। ये भी आपने अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर थोड़ा सा जो है वो लाइंस ड्रॉ करनी होती हैं। इसको आप यूं समझ लीजिए, ट्रेडिंग साइकोलॉजी का ये एक हिस्सा है। अब हमारा ये ख्याल था कि मार्केट अगर KMI 30 के हवाले से बात हो रही है कि वो अगर 72,640 से ऊपर अगर क्लोजिंग देती है तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव हो चुका है। अब हम चलते हैं इसकी सेकंड रेजिस्टेंस की तरफ, जो कि हमने लगानी थी लेकिन बवजह कुछ तबीयत के नासाजगी की वजह से थोड़ा हालात जो है वो काम वाले नहीं थे तो हम काम नहीं कर सके। अब देखिए हमारी नज़र में जो इसकी रेजिस्टेंस थी वो तकरीबन तकरीबन 74,530 की थी, जिसको एग्जैक्टली मार्केट ने रेजिस्ट किया है और उसको टच करने के बाद मार्केट थोड़ा नीचे आई है। मार्केट के इस रेजिस्टेंस को, KMI 30 की बात हो रही है सर, टच करने के बाद नीचे आने का ये कतअन मतलब नहीं है कि अब मार्केट का ट्रेंड फिर नेगेटिव हो गया। नो, हमारी नज़र में अभी भी मार्केट का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। इंडिकेटर्स की बात करें तो RSI क्या कहती है? RSI 50 से ऊपर है,
आपको याद होगा कि गुज़िश्ता दिनों हम तकरीबन डेली ही इसका जायज़ा ले रहे हैं। तो हमने ये गुजारिश की थी कि 50 पर RSI को तकरीबन न्यूट्रल कंसीडर किया जाता है और इससे अपवर्ड इसको पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है, नीचे हो तो इसको नेगेटिव कंसीडर किया जाता है। अब गो के पॉजिटिव और नेगेटिव और न्यूट्रल ये तीनों जोन हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो दोस्त अहबाब हैं उसका ये कतन मतलब नहीं है कि वो इसी के मुताबिक डायरेक्ट ट्रेड करते हैं। उनका एक अपना तरीकाकार है और उसी के मुताबिक देखिए, काम हमेशा अपने तरीके के मुताबिक ही करना चाहिए। क्योंकि अगर आप मैथमेटिकली जो फार्मूले हैं उसकी मदद से अगर आप काम करने की कोशिश करेंगे तो सर मैथमेटिकली फार्मूला तो सबको पता है, 2 + 2 = 4 होते हैं। तो फिर कमाएगा कौन और गंवाएगा कौन? ठीक है ना। इसलिए वो क्या कहते हैं कि जिम्मा अपना अपना ही होना चाहिए। MACD की बात करें, जिसको हम लोग मैकडी कहते हैं, कि मैकडी क्या कहता है, फिर हम सॉरी यार, मैकडी की बात करें तो एग्जैक्टली आपको याद होगा कि लास्ट टाइम जब हमने इसको डिस्कस किया था तो हमने यहाँ पर ये चीज़ बयान करने की कोशिश की थी कि मैकडी की तरफ से भी आपको बाय का सिग्नल जो है वो जनरेट हो चुका है। और दूसरा हमने ये, मेरा ख्याल है अगर मैं भूल नहीं रहा, तो मैंने ये गुजारिश की थी कि हिस्टोग्राम भी पॉजिटिव हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। और आप ये देखिए कि हिस्टोग्राम जो है वो ना सिर्फ के पॉजिटिव हो रहे हैं बल्कि आहिस्ता आहिस्ता उनके साइज में भी इजाफा हो रहा है। तो हिस्टोग्राम जितना बड़ा होगा उतना ये मार्केट की स्ट्रेंथ को शो करता है। ठीक है सर। तो इसलिए मार्केट का ट्रेंड जो है वो ना सिर्फ के पॉजिटिव नजर आ रहा है बल्कि उसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग भी है। तो ये तो एक छोटा सा जायजा था KMA 30 का। अब हम चलते हैं KSE 100 की तरफ। KSE 100 में ये आपको पता है कि लाइनें हमने पक्की पक्की लगा रखी हैं जो कि हमारी नज़र में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, हमारी नज़र में, किसी की नज़र में नहीं है। अब ये देखिए कि माशाल्लाह इसमें भी जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल था जो हमने ड्रॉ कर रहा था 46,153 का, एग्जैक्टली मार्केट ने उसको टच किया और टच करने के बाद वहां से इसने डाउनवर्ड मूवमेंट ली। इस यानी कि मार्केट को इस लेवल ने रेजिस्ट किया। तो इसका मतलब यह है कि किसी हद तक हमने जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रखे हैं वो किसी हद तक ठीक हैं। 100% कुछ नहीं होता सर जी, सारी चीजें इन इफ और बट के साथ ही चलती हैं। ठीक है ना, अगर मगर चलता है, इसलिए पिन पॉइंट नहीं किया जा सकता किसी भी चीज को। आज आवाज थोड़ी कम होगी, गुजारा कीजिएगा गुजारा ही कीजिएगा कि वीडियो बन रही है, नहीं तो हालात आज भी उतने अच्छे नहीं है। तो बात करने का मकसद ये था कि मार्केट ने इस लेवल को रेजिस्ट किया है। ठीक है, लेकिन रेजिस्ट करने का ये कतई मतलब नहीं है कि मार्केट यहाँ से डाउनवर्ड में है। आपको याद होगा कल तो खैर हम वीडियो नहीं बना सके, उससे एक दिन पहले ये छोटी सी कैंडल रेड बनी थी, तो काफी सारे मैसेजेस आने शुरू हो गए जी कि वो कहीं मार्केट जान डिगन नहीं लगी। वो यार देखिए, मार्केट ने 2-2.5 हजार पॉइंट डाले हैं यार, अगर उसमें से 300 पॉइंट निकल के भी गए तो क्या फर्क पड़ता है। और मैंने उस दिन भी ये गुजारिश की थी कि ये कैंडल जो है ये इतनी बुरी नहीं है, गो के ये रेड कैंडल है लेकिन इतनी बुरी नहीं है। अब इसी तरह से मैं अगर आज आपसे ये कहूं कि ये जो आज की ग्रीन कैंडल है, कैंडल तो ये ग्रीन है लेकिन ये इतनी अच्छी कैंडल नहीं है। ठीक है ना, इसलिए कैंडल का रेड या ग्रीन होना, रेड या ग्रीन होना ये कोई इतना ज्यादा मानी खेज नहीं होता। मानी खेज ये होता है कि कौन सी चीज उस वक्त के मुताबिक अच्छी है और कौन सी चीज उस वक्त के मुताबिक बुरी है। बहरहाल घबराने वाली अभी भी कोई बात नहीं है, मार्केट ठीक है, ट्रेंड मार्केट का पॉजिटिव है। जब तक मार्केट 45,245 के ऊपर है मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है। आज गो के मार्केट ने थोड़ा रिवर्स लिया है रेजिस्टेंस को टच करने के बाद, लेकिन इसके बावजूद भी मार्केट का ट्रेंड अभी पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। ये मेरी सिर्फ अपनी राय है, आप यकीनन इससे इख्तलाफ फरमाइए और फरमाना चाहिए, लेकिन बराए मेहरबानी इख्तलाफ कीजिएगा जरूर, इख्तलाफ रखिएगा मत। आगे चलते हैं, इसका RSI देखते हैं क्या कहता है।
इसका RSI भी उससे थोड़ा सा नीचे है, क्योंकि KMI 30 की सूरत हाल ज़्यादा अच्छी है, लेकिन KSE 100 की सूरत हाल थोड़ी सी कमज़ोर है KMI 30 की निस्बत। इसलिए कि अगर आप KMI 30 का RSI देखें तो उसका एंगल ज़्यादा अच्छा है KSE 100 की निस्बत। तो KSE 100 थोड़ा कमज़ोर कमज़ोर सा लग रहा है KMI 30 की निस्बत, लेकिन कोई बात नहीं, 50 से ऊपर है, पॉजिटिव में है। अगर हम इसका भी मैकडी देखें कि इसका मैकडी क्या कहता है, राइट। अब आप ये देखिए कि इसका जो मैकडी है वो भी कमज़ोर है, कि उसकी निस्बत इसका मैकडी भी थोड़ा सा कमज़ोर लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, इतनी कमज़ोरी तो चलती है ना सर जी। वो 30 कंपनियों का है, ये 100 कंपनियों का है, तो फ़र्क तो पड़ता है ना। लेकिन बहरहाल अच्छा है। इसका भी मैकडी बाय कॉल भी है। इसके भी हिस्टोग्राम जो है वो बड़े हो रहे हैं, मार्केट में स्ट्रेंथ है, पॉजिटिविटी है, फाइन। लेकिन एक बात, आंखें बंद करके काम करने वाला फिर भी दुनिया में कुछ नहीं होता। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि कोई बंदा कुछ भी कर ले जी, आंखें बंद करके फलां चीज खरीद लें, आंखें बंद करके फलां चीज खरीद लें, तो सर फिर आंखें बंद करके आप पैसे किसी के अकाउंट में डाल दें, वो ज्यादा अच्छा नहीं है। आंखें बंद करके कुछ नहीं होता, आंखें खुली रखा करें, देखा करें, पढ़ा करें, बात समझ में आए किसी की, दिल को लगे तो फिर काम करें, अगर दिल को नहीं लगती तो ना किया करें यार, आंखें खुली रखा करें, ठीक है ना। अब मुझे एक बात और याद आ गई कि यार ये हमारा कांटेक्ट नंबर है। अभी भी बहुत सारे दोस्त अहबाब चूंकि नए आ रहे हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें, ये हमारा कांटेक्ट नंबर है। आपको पता है हमारी कंसल्टेंसी सर्विस भी है। अगर आप हमारी कंसल्टेंसी सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे साथ काम करना चाहते हैं, इस नंबर पर आप टेक्स्ट फरमाइए, राब्ता कीजिए। हमारी कोई जो है वो रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं है। अच्छा फिर क्या, ये इससे मुझे याद आया, वो पिछले दिनों एक दोस्त ने जो है वो मैसेज किया जी कि मैं आपका ग्रुप ज्वाइन करना चाहता हूँ। मैं कहा यार पहली बात तो यह है कि हमारा ग्रुप नहीं है, और दूसरी चीज़ ये है कि कंसल्टेंसी सर्विस आप ज्वाइन कर लें। तो उसने कहा जी आपने तो कहा था कि फ्री है। मैंने कहा यार गलती हो गई, मैं ज़रा मज़ीद एक्सप्लेन कर दूंगा। सर फ्री नहीं है, ये जो मैंने अर्ज किया था ना कि रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, क्योंकि बहुत सारे दोस्त हैं हमारे जो रजिस्ट्रेशन फीस भी होती है। रजिस्ट्रेशन फीस की तो पाकिस्तान में मुझे आज तक समझ नहीं लगी। स्कूल की एडमिशन फीस से लेकर इदारों की रजिस्ट्रेशन फीस तक सब जाली है। करेंगे दूसरे चैनल पर बात इस पर भी। ये नहीं मुझे आज तक समझ आई कि ये, एक तो रजिस्ट्रेशन फीस की मुझे आज तक समझ नहीं आई, और दूसरा मुझे प्रोसेसिंग फीस की आज तक समझ नहीं आई कि ये प्रोसेसिंग फीस क्या होती है। यार आपने, चलें खैर छोड़ें, वो बात बड़ी दूर निकल जाएगी, उस पर बात करेंगे दूसरे चैनल पर। तो बहरहाल बात करने का मतलब ये था कि यार ये हमारी तरफ से ना तो कोई कंसल्टेंट रजिस्ट्रेशन फीस है, ना हमारी तरफ से कुछ स्पेसिफिक डेट है। अगर आप फर्ज करें 15 तारीख को ज्वाइन करते हैं तो आपने अगले महीने की 15 तारीख को दूसरी फीस देनी है। वो ये कोई चक्कर नहीं है कि आपने 20 को किया है या 10 को किया है, यकम को ही फीस देनी है, ऐसा नहीं है सर। पूरा पूरा फ्लेक्सिबल है। ज्वाइन करें, 2 महीने काम करना है, 3 महीने करना है, छोड़ दें, 3-4 महीने के बाद फिर वापस आना है, आ जाएं, हमारे दरवाजे हर वक्त खुले हैं आप लोगों के लिए। अच्छा चलें, ये तो हमारी कंपनी की मशहूरी भी होगी साथ में। अब हम चलते हैं और बात करते हैं ऑल शेयर की। ऑल शेयर की बात करें तो इसमें भी अभी हमने हमने एक होता है हमने, एक होता है हमने, ठीक है ना। तो इसकी भी अभी हमने लगानी थी। ये है जी हमारी नज़र में इसकी रेजिस्टेंस ये है। तो बहरहाल ये अपनी रेजिस्टेंस के बिल्कुल करीब पहुंच के नीचे आया है, कुछ इतनी खास उसने टच नहीं की, लेकिन इसके बावजूद भी ऑल शेयर जो है मुझे थोड़ा सा ना KSE 100 की निस्बत थोड़ा ज़्यादा बेहतर लग रहा है, थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। अब आपके पसंदीदा इंडिकेटर्स जो हैं उनको देख लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। यकीन कीजिए कि इंडिकेटर सिर्फ और सिर्फ आप दोस्तों की वजह से लगा रहा हूं मैं। RSI को देखें तो इसका RSI 54 पर है, कोई बात नहीं, क्योंकि ऑल शेयर है ना, 400 कंपनीज हैं कमोबेश। ये जो इस किस्म की हम लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं ना, 400 कंपनीज हैं, या किसी चीज़ को 87 की बजाय 90 कह दिया, इन चीज़ों को ना यार थोड़ा बियर कर लिया करें।
ये ना इनमें इतनी मेन मेख ना निकाला करें। वो जो जी 87 था आपने 90 कह दिया, वो जो जी ऐसा था ऐसा हो गया यार। देखा करें कि बात में वजन था, क्या बात समझने वाली थी, बात से कुछ समझ लगी है, को पता लगा है। राउंड फिगर में इसलिए बोलते हैं कि जरा बात सही तरीके से समझ में आ जाती है। इसलिए ना ये छोटी छोटी मेन मेखों में ना पढ़ा करें, चीज बात को समझने की कोशिश किया करें कि मुद्दा क्या है, अगला बंदा क्या क्या रहा है। हाँ, अब इसका आरएसआई जो है वो 54 पर है, लेकिन एंगल थोड़ा नीचे की तरफ है, 90 से नीचे है, लेकिन फिर भी ठीक है, अच्छा है। 54 पर है, बल्कि 54.97 है, तो हम इसको 55 कंसीडर करेंगे। तो अच्छा है इसका भी आरएसआई। अगर हम इसके मैकडी की बात करें कि इसका मैकडी क्या कहता है, तो इसका मैकडी भी पॉजिटिव है, हिस्टोग्राम अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग हैं। तो तीनों के तीनों इंडेक्स जो हैं वो पॉजिटिव में हैं, बाय कॉल जनरेट कर रहे हैं। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आपके दिल में जो शेयर आया वो उठा लें। तरीके से देख के भाल के चीज़ों को खरीदें। और मैंने 2-3 दिन पहले एक बात आप लोगों से गुजारिश की थी कि सर जिन लोगों ने चीज़ों को निचले लेवल पर ख़रीदा है, अब वो एक एक 2-2 रुपए लेके भागने की कोशिश ना कीजिएगा। ये मैंने उस वक्त भी रिपीट किया था, आज भी रिपीट कर रहा हूँ, इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में भी रिपीट करूँगा। ठीक है, इतनी ना जल्दी, वो पंजाबी में कहते हैं ना कि काली करने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ अगर 10 रुपए पे खरीदी है तो 11 रुपए पे चली गई है तो ओहो हो बेच दो जी, क्यों बेच दो भाई, सब्र करें ज़रा, समझा करें। अल्लाह हाफिज़।